जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद उर्दू पॉइंट के साथ और मैं आज मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव क्लब में, जहाँ लेट टॉलरेंस बी आवर वर्च्यू के नाम से जो कैंपेन का इनेकाद किया गया था 1 महीने पहले, जिसकी उर्दू पॉइंट ने पूरी कवरेज दी थी। उसकी आज आखिरी कड़ी थी यहाँ पे, आखिरी कड़ी होनी है अभी यहाँ पे, और ये है कि देखते हैं कि ये कैंपेन किस हद तक आगे बढ़ी है, और दूसरा ये कि किस हद तक अफेक्ट डालेगी, इम्पैक्ट डालेगी और कितना सस्टेन करेगी। तो आइए चल के देखते हैं। जी नबिया, तहम्मुल का एक बीज तो आपने बो दिया है, लेकिन ये बीज जो है ये पौधा बनेगा और सस्टेन कितना करेगा, इस बारे में आप क्या कह सकती हैं? पेवस्ता शजर से उम्मीदें बहार रख। लेकिन ये जो हमने एक बीज बोया है, ये हमारे लिए एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमारा एक मिशन है। और जिस तरह से हमें फॉलोअरशिप मिली है फेसबुक के ऊपर, इतने थोड़े से टाइम में हमें हमारे ऑलमोस्ट 8000 फॉलोअर्स बन गए हैं, उसका मतलब ये है कि हम अकेले नहीं हैं इस मिशन पे। हमारे साथ चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं ना उर्दू में कि मैं चलता रहा और कारवां बनता गया, वो वाला हिसाब है। इस बीज को नर्चर करने वाले हम अकेले नहीं रह गए, हमने अपने साथ इस मिशन में इतने लोग वॉलंटियरली शामिल हुए हैं कि वो जो एक बात थी जो शुरू में हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जा सकता था कि हाउ कैन योर वर्ड्स चेंज द माइंड सेट, तो वो उसका एक जवाब आज मिला है कि वर्ड्स जब आइडियोलॉजीज़ बनाते हैं और वर्ड्स जब एक नैरेटिव बनाते हैं, और वर्ड्स ये आइडियाज़ ऑफ वॉर है इस दुनिया में आजकल। तो ये हम जिस बेस पे बात करें, हम ट्रांस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ की बात करें, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करें, इसको इतनी अच्छे तरीके से पिक किया गया है कि अब ये वो कमज़ोर पौधा रह ही नहीं गया और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया। जी मैम, मुझे ये बताएं कि 1 महीने की आपकी टोटल कैंपेन थी लेट टॉलरेंस बी आवर वर्च्यू के नाम से, तो आप क्या देखती हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या अब तक आपको 1 महीने के अंदर नज़र आया है? अगर मैं बात करूँ शुरू दिन से लेके जब हमने इसको स्टार्ट किया, तो लगता था कि शायद ये सिर्फ हमारा आइडिया, सिर्फ हम चाहते हैं कि पैगाम में तहम्मुल को जो है वो फैलाया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली हुआ ऐसे कि जैसे ही हमारा तकरीबन जो है वो 1 वीक गुजरा और हमने इसको जो अपने नियरेस्ट लोग थे उनसे स्टार्ट किया, हमने उन तक पैगाम पहुंचाया कि वी हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन ऑन टॉलरेंस, सो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली द आर कैंपेन, दिस इज़ कैंपेन ऑफ ऑल ऑफ अस, so would you like to participate in it? And we basically got the remarkable response. We got the student from the University of the Gujarat, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इंटरेस्टिंगली हमारे डिपार्टमेंट के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स वॉलंटियर आए, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि सिर्फ कोटेशंस बना के अपना पैगाम पहुँचाएँ, उन्होंने आर्ट वर्क किया, जिसमें से वन ऑफ द स्टूडेंट आरफा, जिसको आज हमने जो है वो एप्रिसिएट भी किया है, उन्होंने अपनी ही पेंटिंग्स को यूज़ करते हुए पैगाम का जो पैगाम में तहम्मुल था, टॉलरेंस का मैसेज था, वो उस पर जो है रकम करके हमें भेजा, और हमने फिर उनको टैग बैक किया ताकि हम देखें कि अच्छा इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ हमारी कैंपेन रही, इसका मतलब है कि लोगों को वाकई एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। वो प्लेटफॉर्म जैसे ही हमने प्रोवाइड किया तो उसका हमें रिस्पांस इस तरह आ रहा है कि सिर्फ हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोग हमें कह रहे हैं कि ओके हम आपको काम करके भेज रहे हैं, आप इसको जो है आगे हमारे अपने फेसबुक पेज पर लगाओगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि टॉलरेंस का मैसेज जो है वो बार बार जो है उसके बारे में बात की जाए और ये फैलाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमारे माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब हम इनटॉलरेंस की बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, और अगर आप टॉलरेंस की बात करोगे तो कुछ हद तक हम इस बात पर कामयाब हो सकते हैं कि हमारी जो है नफ़रत अमेज़ और तो जो हेट स्पीच है वो कंट्रोल हो जाए। और हमने ये नोट किया कि वाकई एक जगह पर ऐसा आया कि किसी ने एक पर्सन ने आके उस पर बैड कमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहीं पर ये लोग थे, वही हम नहीं कर रहे, हमारी उसमें से टीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग उसका काउंटर नैरेटिव पेश करना शुरू हो गए कि डोंट टॉक लाइक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, सो इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इम्पैक्ट थोड़ा सा तो नज़र हमें आ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक अ सीड, हमने तो सिर्फ एक पौधा लगाया, उसके लिए बीज लगा दिया, अब ये पौधा परवान चढ़ेगा, इसकी फाइनल सबमिशन तो हो रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे स्टूडेंट इसको जो है वो नेक्स्ट 1 ईयर क्या बल्कि 2 ईयर्स तक इसको लेके चलेंगे, एंड दैट्स गुड फॉर नॉट ओनली फॉर आवर डिपार्टमेंट, फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, बट ऑल फॉर पाकिस्तान एज वेल।
बताएं कि आपने अपनी कैंपेन में ज़्यादा जो है वो वीडियोज़ का सहारा लिया, तो वीडियोज़ का फीडबैक कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने वीडियोस क्यों ली। वीडियो का पर्पस ये था कि आजकल की जो हमारी यूथ है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा फोकस करती है रेदर देन कंटेंट हो जाए, कोई वर्ड्स वगैरह हो जाए, इसलिए तो हमने वीडियोस का हमने ना सहारा लिया। इसके अलावा वीडियोस जब हमने अपलोड करनी थी, हमारे पास चैलेंज था कि हम इटसेल्फ कोई आर्टिस्ट नहीं है, तो हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हमने आपकी भी हेल्प ली, उर्दू पॉइंट की भी, हमने एनवाइंस एक प्लेटफॉर्म है उनका हमने हेल्प ली, देन एक मखोटे थिएटर है हमने उनकी हेल्प ली। इसमें हमें रिस्पांस ये मिला कि हमें विद इन डे, हमने जो कल रिसेंटली वीडियो लगाई है एक ट्रैफिक वार्डन का, उसमें रोल प्ले किया, विद इन डे हमें अराउंड 100K के करीब व्यूज़ हमें होने वाले हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का हमें ये फ़ायदा हो गया कि लोगों की जो इंगेजमेंट है, जो यूथ का जो हमने एक पॉइंट था उसको, फोकस पॉइंट जो था उसको लिया और हमने उसको वीडियो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको प्रमोट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जिन प्लेटफॉर्म का हमने हेल्प लिया है, आई वुड सीरियसली थैंकफुल टू देम, एनवाइंस, मखोटे थिएटर एंड उर्दू पॉइंट। सूफीज़म के फ़ायदों में से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इस रूहानियत का रास्ता इख्तियार कर लेता है वो ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत करता है बल्कि उसकी मखलूक से भी ये सोचकर मोहब्बत करता है कि ये खुदा की तख्लीक है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी रंग, नस्ल और मज़हब क्या है। अब हम इनवाइट करते हैं ज़िक्रिया हाशमी और अरसलान अकरम को सूफियाना कलाम के लिए। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, 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 था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारों चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शाह लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। थैंक यू सो मच। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एनवाइंस की क्रिएटर, जिनकी साथ लेट टॉलरेंस बी ओवर विर्च्यू की जो कैंपेन थी, इसके साथ इनकी अच्छी खासी कोलैबोरेशन थी, जो कि हमने वीडियोस भी देखे और आपको भी दिखाई है। तो इनसे ही बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कोलैबोरेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि एनवाइंस के साथ कोलैबोरेट किया, एनवाइंस ने कोलैबोरेट किया लेट टॉलरेंस बी ओवर विर्च्यू की कैंपेन में, तो कैसा फीडबैक रहा और आपने खुद टॉलरेंस के हवाले से क्या पैगाम, किस पैगाम को आपने आम किया?
एक तो ये था कि इस कोलैबोरेशन में इट वाज अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि मेरे जूनियर्स थे तो हमने ये सोचा कि इस तरह से इसके ऊपर काम किया जाए कि पब्लिक सर्विस मैसेज भी हो, कुछ ह्यूमरस भी हो, कुछ सीरियस भी हो बीच में। और 5 वीडियोज़ का रमज़ान सीरीज़ हमने एक लॉन्च किया है, तो उसमें इस वक्त तक 3 अपलोड हो चुकी हैं और 2 रहती हैं जो इनके प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगी। और बाकी ये कि रिस्पांस मिला जुला था, ज़्यादा पॉजिटिव था ऑब्वियसली, क्योंकि कॉज जो है उसके ऊपर लोग पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। बट जहाँ तक एनवाइंस के पेज की बात है तो पीपल आर अ बिट शॉक्ड कि हम उनको मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर या इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, और लोग नहीं सुनना चाहते। तो मुझे लगता है कि टॉलरेंस की तो बात ही वहाँ से शुरू होती है कि जब आपको कोई कुछ कह रहा हो तो एटलीस्ट सुनना शुरू करें हम। वी शुड लर्न टू लिसन, स्टार्ट टू लिसन। थैंक यू सो मच।